वर्णादि भावों को जीव नहीं है ऐसा कहा गया। इस पर से प्रश्न खड़ा किया गया था, यदि वे जीव नहीं है तो जिनवानी में उन्हें जीव कैसे कहा। उसका उत्तर यही दिया गया कि निश्चय से जीव के नहीं हैं, परंतु व्यवहार से जीव के हैं, क्योंकि बंध पर्याय में एक क्षेत्रावगाह संबंध उनका है और उस एक क्षेत्रावगाह संबंध को देखकर अरहंत भगवान ने भी उनको जीव का कहा हुआ है। ये 3 गाथाओं की चर्चा थी, 58, 59 और 60। बोलिए तीनों गाथाएं और पद्यानुवाद बोलिए। भड़न्ति व्यवहारी मुस्सदेशो पंथो प्रणय पंथो मुस्सदे कोई कहे जीवेकं माणं लोकं माणं च पश्यिदुं वर्णं जीवस्येष वर्णो जिड़ेहि व्यवहार दोतो रस फास रूबा देहो संताड़ माया जेया सभ्य व्यवहारस्य निश्चय दणहु बौद्ध संति पर पति तो लुटता है नहीं, बस पति गही लुटते रहे। उस ही तरह रंग देख कर जड़ कर्म और नो कर्म का जिन वर कहे व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का। इस ही तरह रस गंध तन संसार आदि जीव के व्यवहार से है कहे वे जो जानते परमार्थ को। गाथा और टीका अपन ने देख ली थी। 2 उद्धरण, एक जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ और गुरुदेव का उद्धरण बहुत विस्तृत दिया हुआ है। उसमें से एक प्रकरण इतना भी पढ़ना है। जिन्होंने पढ़ लिया उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो अंश छूट गया है उसे वे जरूर पढ़े। पेज नंबर 440। भावार्थ पढ़ने में विषय का दोहराना भी हो जाएगा और जो विशेष बात जयचंद जी छाबड़ा ने कही है वह बात भी ख्याल में आएगी। जयचंद जी छाबड़ा की एक विशेषता है, प्रारंभ से आप देखते आएंगे, जहाँ निश्चय की प्रधानता से बात आएगी वहाँ थोड़ा सा सावधान कर देते हैं कि निश्चय की बात कही जा रही है, लेकिन जो व्यवहार की बात कही गई है वह नहीं है ऐसा निषेध भी करेंगे। जो सर्वथा मत समझ लेना, नए की विवक्षा है तो सापेक्ष कथन है, ये बात ध्यान में रखना। ये भी सावधान इसके साथ साथ करते हैं। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं, वे व्यवहार ने से कहे हैं, निश्चय ने से वे जीव के नहीं हैं, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। ये पूरे विषय का भावार्थ हो गया। संक्षेप में पूरा भाव कह दिया। यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार ने को असत्यार्थ कहा था, सो वहाँ ऐसा न समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। क्योंकि ये वाक्य भी जैसे जैसे नाचार्य की एक भाषा बिल्कुल निश्चित हो जाती है और उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही जयचंद जी छाबड़ा भी एक टाइप्ड जैसी भाषा का उपयोग करते हैं। भाव स्वरूप के संदर्भ में निश्चित है उनके चित्त में, इसलिए वो भाषा भी बिल्कुल वैसी निकलती है। एक द्रव्य को पर द्रव्य से भिन्न
पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है। गुण पर माने पर द्रव्य से तो भिन्न कहेंगे, लेकिन पर्यायों से अभेद रूप कहेंगे। ये आप पीछे भी प्रकरणों में देखोगे तो ख्याल में आएगा। लेकिन जो शुद्ध ने निश्चय ने का विषय है वह पर्यायों से अभेद रूप है कि पर्यायों से भिन्न है। पर्यायों से पार कहते हैं ना, गुण भेद से भिन्न। तो वो सब गुण और पर्यायों में एक रूप अभेद रूप है कि पर्याय और गुण भेद से भिन्न है। गुण भेद में तो अपने गुण भेद शब्द का प्रयोग कर दिया, इन पर्याय के लिए पर्याय से पार। लेकिन वास्तव में पर्याय से पार माने पर्याय से अलग होकर के कोई बाहर खड़ा हो द्रव्य, ऐसा नहीं है। वास्तव में वो अनन्य है, प्रत्येक पर्याय में व्याप्त है। तो पर्याय नहीं देखना है, वो सब में एक रूप से रहने वाले द्रव्य को देखना है। और जो द्रव्य को देखते हैं तो पर्याय दिखाई नहीं देती, तो कदाचित उसे ही कहते हैं नहीं है, ये भी कहते हैं। और उसी का अर्थ है सर्व पर्यायों में अभेद रूप है वह। अब अगली बात विशेष ध्यान देने की, जब उस ऐसा द्रव्य को देखेंगे पर द्रव्य से भिन्न और सब पर्यायों में रहने वाला वो एक द्रव्य, और उसे भी किससे देखना है? असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके, उसका जो अपना लक्षण है उसको मुख्य करके देखेंगे। तब क्या होगा? परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्यायें वे सब गौण हो जाते हैं। पीछे तो ऐसा ही कह दिया, वो निमित्त से भाव हुए थे, निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया तो निमित्त अभावी हो गया उन भावों का, और जो स्वाभाविक भाव थे द्रव्य के वो स्वाभाविक भाव रह गए। निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। जब निमित्त नैमित्तिक पना नहीं रहा तो निमित्त नैमित्तिक भाव कैसे रहेंगे? जो प्रत्येक द्रव्य को अपने स्वभाव से देखा जाएगा, अपने लक्षण से देखा जाएगा और पर से भिन्नता देखी जाएगी, तो निमित्त नैमित्तिक भाव भी नहीं है। और निमित्त नैमित्तिक भाव ही नहीं है तो निमित्त से होने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, तो निमित्त नैमित्तिक से होने वाला जो भाव है वह भी कैसे ख्याल में आएगा? वस्तु में नहीं है ऐसा नहीं, वस्तु में तो है, परंतु जब द्रव्य स्वभाव को मुख्य करते हैं तो गौण हो जाते हैं। गौण होते हैं बस उसी को कदाचित निषेध वाली भाषा में कहते हैं। सात्विक गाथा के भावार्थ में ये स्पष्ट कर दिया था ऐसा क्यों किया जाता है, और गुरुदेव उस पर बहुत जोर दे करके ये कहते हैं क्योंकि वहाँ तो ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं ऐसा कहा भी। कम से कम यहाँ तो वर्णादि जो पुद्गल के संयोग से और ये नैमित्तिक भाव, औपाधिक भाव, उनका निषेध किया जा रहा है। लेकिन सात्विक गाथा में तो ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, वो गुणों का स्वाभाविक भाव का ही निषेध कर दिया। तो निषेध परक शब्दों का प्रयोग क्यों किया है ख्याल में किसी को? वहाँ का प्रकरण क्यों किया ऐसा? गुरुदेव का भी प्रवचन भी सुना, वो यहाँ भी पढ़ा अपन ने विस्तार से। जयचंद जी छाबड़ा ने स्पष्ट लिखा भावार्थ में क्यों निषेध वाले नहीं ऐसा क्यों कहते हैं। तो दो बातें हैं, एक तो जो निषेध भी किया गया है वो गौण करके निषेध किया है, सर्वथा निषेध नहीं है। और दूसरी बात जब तक कहते इस तरह से नहीं कहेंगे तब तक वो गौण भी भली भांति गौण नहीं होता है। इसको जो गौण करना है वो अच्छी तरह से गौण हो जाए हमारी दृष्टि में, तो गौणपना अच्छी तरह से ख्याल में आए, इसलिए निषेध वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कितनी भी निषेध की बात भी करे तो भी नए का कथन है तो वह सापेक्ष ही होगा, कथनचित ही होगा। ऐसे यहाँ वह नैमित्तिक भाव दिखाई नहीं देते, वर्ण दिखाई नहीं देगा, संयोग में है, राग दिखाई नहीं देगा, गुणस्थान आदि दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह सभी अपने अपने अवस्था में है जरूर। वे एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभासित नहीं होते, कर दिया स्पष्टीकरण आगे। इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है, इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है।
यदि उन भावों को उस द्रव्य के कहा जाए तो व्यवहार से कहा जा सकता है ऐसा नए विभाग है। माने द्रव्य के कहे तो भी घबराना नहीं, और नहीं है ऐसा कहे तो भी नहीं घबराना, और दोनों बातें परस्पर विरुद्ध नहीं है, दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। एक दूसरे उल्टी कह रहे फिर पूरक कैसी है? क्योंकि वो अवस्था में है ना, इसलिए वो है कहता है, और द्रव्य स्वभाव से देखते तो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो मना करता है। और इसीलिए कहा था दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं है, दोनों का देखने का दृष्टिकोण ही अलग है, और दृष्टिकोण अलग है इसलिए परस्पर में विरोध नहीं है। ऐसा कहा जाए ना, जैसे किसी को 105-6 डिग्री बुखार हो रहा था और उसने दवाई ली और 100 तक बुखार नीचे आ गया, और जो 105-6 डिग्री था और उस समय बहुत उसकी सेवा में लगा हुआ था, बहुत चिंता हो रही थी, अब वो देखता है कि 100 डिग्री हो गया तो वो क्या कहेगा कि बुखार उतर गया, अब ठीक है बुखार उतर गया। और जब पहली बार आकर के देखेगा और वो हाथ लगा करके भी देखे, थर्मामीटर से भी देखे, तो वो क्या कहेगा, अरे इसे तो बुखार है। और एक कह रहा है बुखार उतर गया और एक कह रहा है इसे बुखार है, तो दोनों परस्पर विरोधी है कि अविरोधी है? दिखने में तो विरोधी दिखेंगे, कथन तो एक दूसरे के विरुद्ध हो रहा है, परंतु कौन किसकी तरफ से देख रहा है? एक देख रहा है 105-6 तक बढ़ा हुआ था वो कम हुआ, इस तरफ से देख रहा है, और एक देख रहा है सामान्य तो कितना 98 होता है ना, वो 98 वहाँ तक होता है, लेकिन ये 100 हो रहा है तो उससे तो बड़ा हुआ है, इसलिए वो कहता है। तो इसलिए परस्पर विरुद्ध नहीं कहा जाएगा, कथन अलग अलग अपेक्षाओं से किया। ऐसे ही वर्णादि जीव के नहीं है ये कहने वाला निश्चय ने द्रव्य को देख करके कथन कर रहा है, द्रव्य स्वभाव को देख करके, उसके साधारण लक्षण को मुख्य करके कथन कर रहा है। और पर्यायार्थिक जो व्यवहार ने है वो पर्याय को मुख्य करके, अवस्था में वर्णादि हैं, रागादि हैं, गुणस्थान आदि है, इसलिए वह है कह रहा है। तो दोनों की विवक्षा अलग अलग है, परस्पर विरुद्ध दिखते हुए भी इसलिए विरोध नहीं है। तो यहाँ निषेध क्यों कर रहे हैं? यहाँ शुद्ध नहीं की दृष्टि से कथन है, इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि जो ये समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे गए हैं सो व्यवहार से कहे गए हैं। यदि निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जाए तो व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है। यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा। इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश स्याद्वादरूप समझना ही सम्यक ज्ञान है, और सर्वथा एकांत व मिथ्यात्व है। और ऐसा स्याद्वाद से समझते हैं तो विरोध खड़ा नहीं होता है। और इसीलिए मंगलाचरण भूमिका होते कि तत्काल बाद उभय नय विरोध ध्वंसिनी 7 पदांक के ये कह करके चर्चा आगे प्रारंभ की है, इसलिए विरोध भाषित नहीं होना चाहिए। गुरुदेव का उद्धरण बहुत विस्तृत है, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में ही, व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानना नहीं मानना। साथ में परमात्म प्रकाश के 43 और 68वें दोहे के संदर्भ में, जिनमें ये चर्चा आई हुई है, 2 प्रकरण हैं। एक में तो ये कहा गया है जो जीव को बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है। ये बंधा और मुक्त हुआ मानेगा, बंधा मानेगा और मुक्त हुआ मानेगा, तो भी बंधा हुआ है ना और मुक्त होना है ना, तो ऐसा मानेगा तो ये बंधन में पड़ेगा। तो बंधा मानेगा तो बंधन में पड़ेगा, लेकिन मुक्त होना है ऐसा माने तो क्या दिक्कत है? तो एक जो प्रसिद्ध उदाहरण अपन देते हैं, सुना है सबने, वो उदाहरण परमात्म प्रकाश का ही है। एक व्यक्ति से पूछा जाए कि जेल से कब छूट कर आए, तो नाराज होगा। कौन नाराज होगा? जो जेल में गया ही नहीं हो वो नाराज होगा ना। जेल गया और छूट करके आया जब तो ठीक है, लेकिन जेल ही नहीं गया हो और उसे कहा जाए जेल से कब छूट कर आए, तो उसे एतराज होता है ना, अरे मैं गया ही नहीं है तो छूट कर आने की बात कैसे? ऐसे द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो जीव कर्म से बंधा ही नहीं,
जब बंधा नहीं है तो मुक्त होने वाली बात कहाँ से आएगी? तो फिर ये संसार दशा किसकी है? तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं है क्या? तो व्यवहार से हैं, तो इसलिए व्यवहार स्वीकार करना जरूरी है। लेकिन वहाँ बिल्कुल ही निषेध कर दिया। ऐसे एक उत्पाद व्यय के संदर्भ में भी बात है। उत्पाद व्यय वस्तु में है ही नहीं, उत्पाद व्यय होते ही नहीं हैं, तो उत्पाद व्यय नहीं हो रहे हैं। तो वो जो निषेध किया द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं, द्रव्य त्रिकाल एक रूप रहने वाला है, तो उस संदर्भ में वो बात तो निश्चय की है, लेकिन उसे किस तरीके से लेना, इसे गुरुदेव ने बराबर बैलेंस बनाते हुए बात स्पष्ट की हुई है। इसी संदर्भ में उनके ही प्रवचन के अंश में ही जो प्रश्न है 445 पेज पर, और ये निरंतर विवादग्रस्त चर्चा का विषय रहता है, और कुछ आरोप इस संदर्भ में गुरुदेव पर लगते भी हैं, इसलिए ये उनके विचार अपन पढ़ते हैं। स्पष्ट है, वैसे विवाद करने वालों के लिए विवाद हमेशा रहेगा ही। व्यवहार सत्य है या नहीं? यदि व्यवहार सत्य है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग सत्य है या नहीं? और यदि व्यवहार मोक्ष मार्ग सत्य है तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है या नहीं? जिन जिन बातों का ज़्यादातर निषेध किया जाता है, व्यवहार तो अभूतार्थ है, सत्यार्थ है। व्यवहार झूठा है तो मोक्ष मार्ग भी झूठा है। लेकिन अभी तो यहाँ कहा कि ऐसा सर्वथा सत्यार्थ मत मानना उसे, वो भी कथनचित सत्यार्थ है। तो यदि सत्यार्थ है तो मोक्ष मार्ग भी, व्यवहार मोक्ष मार्ग भी सही होना चाहिए, और यदि सही है तो फिर निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण भी उसे मानो। अब गुरुदेव का क्या इस संदर्भ में विचार है? भाई, पर्याय में जो एक समय मात्र का बंध है वह सत्य है। जो परम स्वभाव भाव रूप वस्तु है उसकी एक समय की दशा में ये सब भेद हैं, इसलिए है ऐसा कहा है, परंतु ये भेद त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि में नहीं आते। इस कारण द्रव्य दृष्टि कराने के लिए वे नहीं है, इस प्रकार उनका निषेध किया है। ये प्रयोजन है ना, द्रव्य दृष्टि कराना, द्रव्य का आश्रय करवाना, क्योंकि द्रव्य का आश्रय करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनश्वर, इसके लिए उसकी मुख्यता से निषेध करते हैं। वे त्रिकाली सत्य नहीं हैं, तथापि व्यवहार नय से वे सत्य हैं, क्योंकि उनका वर्तमान पर्याय में अस्तित्व है। भाई, यदि व्यवहार नय है तो उसका विषय भी है। इसी कारण तो कहा है कि व्यवहार को भी छोड़ना नहीं, अर्थात व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं मान लेना। तो नहीं छोड़ना कहाँ बताया? व्यवहार को भी नहीं छोड़ना। हाँ, जय वो गाथा उद्धृत की हुई ना, यदि जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय व्यवहार दोनों को मत छोड़ो, इसलिए कहा है ना, वह है, उसका विषय भी है। यदि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो चौथा पांचवा आदि गुणस्थान ही नहीं बनेंगे, तो इसका यह अर्थ भी नहीं है। अब ये बात इसमें हो गई कि यदि व्यवहार है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी है ना, कि हाँ है, व्यवहार भी है, उसका विषय भी है, कथनचित सत्यार्थ है, वह पर्याय में है, इसलिए मोक्ष मार्ग भी है। यदि वो बिल्कुल ही नहीं मानोगे तो ये गुणस्थान भेद नहीं पड़ेंगे, और गुणस्थान भेद नहीं पड़ेंगे तो मोक्ष मार्ग कैसे बनेगा? ये मोक्ष मार्ग है ना, बिना व्यवहार को माने मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। तीर्थ प्रवृत्ति, व्यवहार का कथन क्यों किया? तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, तो ये भेद के बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि व्यवहार से निश्चय होता है, तो है वह, लेकिन इस कारण से वो निश्चय का कारण बन जाता हो, वो ऐसा नहीं है। इस व्यवहार के कारण तीर्थ अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, ऐसा नहीं है। ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। भूधत्त मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी अवधि जीवद, भूतार्थ के आश्रय से ही होगा, व्यवहार के आश्रय से नहीं होगा। यहाँ कहते हैं कि ये भेद रूप भाव त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में नहीं है, यह निश्चय है, परंतु उसकी एक समय की पर्याय में है, इस कारण द्रव्य में है ऐसा कहा जाए, व्यवहार से कह सकते हैं भाई ऐसा ही नए विभाग है,
और इसलिए इनमें परस्पर विरोध नहीं है। ये अंतिम पैराग्राफ में ही बात स्पष्ट कर दी है। इस प्रकार आचार्य अमृतचंद्र की टीका, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ और स्वामी जी के स्पष्टीकरण से बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है। व्यवहार ने निश्चय ने का विरोधी नहीं है, अपितु अविरोधक ही है। चलिए आगे की गाथाएं प्रारंभ करते हैं। नहीं है बार बार आप निषेध कर रहे हो, जो निषेध कर रहे हो और साथ में अवगाह संबंध तो कहा, लेकिन कौन सा संबंध नहीं है कहा? तादात्म्य संबंध नहीं है। इस पर से अगला प्रश्न खड़ा किया है। देखिए वो टीका की अंतिम पंक्ति और उससे आगे प्रश्न। जीवस्य सर्वाणि अपि न सन्ति तादात्म्य लक्षण संबंधा भावात्। जीवस्य सर्वाणि अपि न सन्ति, ये सर्वाणि कौन है? वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत ये सारे भाव जो है वो जीव के नहीं हैं। क्यों नहीं है? तादात्म्य लक्षण संबंधा भावात्। तादात्म्य लक्षण संबंध वाला, तादात्म्य लक्षण वाला संबंध का अभाव होने से, मतलब तादात्म्य नहीं है परस्पर में। इस पर से अगला प्रश्न खड़ा करते हैं। कुतो जीवस्य वर्णादि भी सह तादात्म्य लक्षण संबंधो नास्ति। जीव का इन वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण वाला संबंध कुतो नास्ति, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? इति चेत, ऐसा प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर देते हैं, तर्क से युक्ति से उत्तर देते हैं। तत्थ भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणं नत्थिहु वर्णादवो केयि जीवो चेवहि येदे सव्वे भावत्ति मर्णसे जदिः जीवस्सा जीवस्सयम् नत्थि विशेषो दुदे कोई अह संसारत्थाणं जीवाणं तुज्जहोन्ति वर्णादि तम्हा संसारत्था जीवारुवित्तमा वर्णा एवं पोग्गलदव्वं जीवोतः लक्षणेन मूढमदि निव्वाणमुवगदोविय जीवत्तं पोग्गलोपत्तो। तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है? कहते ये चर्चा करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं जीव वर्णादि सहित दिखाई देते हैं और कहीं वर्णादि सहित नहीं दिखाई देते हैं। कहाँ वर्णादि सहित दिखाई देते हैं और कहाँ वर्णादि से रहित दिखाई देते हैं? तह भवे संसारत्थान जीवाणम होन्ति वर्णादि। भाव में, संसार में जो संसारी जीव है, संसार में स्थित जीव है, उन जीवों के वर्णादि दिखाई देते हैं। सारे संसारी जीव कर्म बंधन सहित है और जो कर्म बंधन वाले हैं उनको व्यवहार से मूर्ति कहा गया है, तो उनके तो ये वर्णादि दिखाई देते हैं। संसार प्रमुक्काणम, लेकिन जो संसार से प्रमुक्त, ऐसे जो सिद्ध भगवान मुक्त जीव है, नत्थिहु वर्णादवो केयि, लेकिन उनके तो वर्णादि कुछ भी नहीं है। वे अशरीरी सिद्ध भगवान, तो उनके वर्णादि कुछ नहीं है। तो संसार अवस्था में तो है, लेकिन मुक्त अवस्था में वर्णादि नहीं है। अब उस पर से कहते हैं यदि इनको जीव के माने जाए
वर्णादि संसार अवस्था में तो होते हैं ना, इसलिए जीवो चेवही एदे सव्वे भावत्ति मन्न से यदि ही, यदि ये सब भाव जीव है ऐसा मन्न से, शिष्य से सीधा करे यदि तुम ऐसा मानते हो तो क्या होगा, वर्णादि जीव के, वर्णादि को भी जीव कह दिया तो फिर जीवस्य अजीवस्य नत्थि विशेषो दूधे कोई, तो जीव और अजीव में फिर विशेष, विशेष माने अंतर्भेद कुछ नहीं होगा। क्यों, जीव को भी वर्णादि वाला मान लिया और पुद्गल तो वर्णादि वाला है ही, तो फिर दोनों एक ही हुए। जीव अजीव में क्या विशेष होगा, कोई विशेष नहीं होगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, मात्र संसार दशा में वर्णादि जीव के होते हैं, मुक्त दशा में नहीं होते, ऐसा मानेंगे तो असंसारत्थाणम जीवाणम तुज्ज होन्ति वर्णादि, तुज्ज माने तुम्हारे मत में, तुम्हारी मान्यता ऐसी हो कि संसार अवस्था में तो वर्णादि जीव के होते हैं परंतु मुक्त अवस्था में नहीं होते। यदि ऐसा भी मानोगे तब भी जब संसार अवस्था में वर्णादि जीव के हो जाएंगे और होने का तात्पर्य तादात्म्य रूप हो जाएंगे तो फिर जीव संसार अवस्था में रूपी हो गया। तम्मा संसारत्था जीवा रूपित तमा वन्ना, फिर संसारी जीव क्या हो गए, रूपी पने को प्राप्त हो गए, और रूपी हो गए माने रूपिण पुद्गला, वो पुद्गल हो गए। अब वे पुद्गल हो गए, अब पुद्गल जो जीव पुद्गल हो गए हैं, अब मोक्ष हो गया। अब मोक्ष हो गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, मुक्त दशा में कौन बना रहेगा। यह संसार अवस्था में वर्णादि से तन्मय होकर के पुद्गल हो गए, वे पुद्गल पने को प्राप्त हो गए हैं, तो मुक्त होने के बाद भी क्या होंगे, फिर पुद्गल ही बने रहेंगे। तो फिर सारा ये प्रयास करना मोक्ष के लिए क्या लाभ है, जड़वत हो गया तो फिर क्या लाभ हो गया इसका। एवं पोगल दव्वम जीवो तह लक्षणेन मूढ़मदि, यदि संसार दशा में भी वर्णादि जीव के साथ तन्मय हो गए तो फिर जीव पुद्गलपने को प्राप्त हो गया। इस तरह से पोगल दव्वम जीवो, तो पुद्गल द्रव्य जीव हो गया। कैसे, लक्षण से, कि पुद्गल द्रव्य रूपी है, जीव भी रूपी हो गया, तो फिर पुद्गल द्रव्य भी जीव हो गया, दोनों एक में एक हो गए ना। किस कारण से, लक्षण से। मूढ़मति, ऐसा तुम्हारी मूढ़मति है, मिथ्या मान्यता वाले, ऐसा हुआ। ऐसा होने पर क्या होगा, निर्वाणम उव गदोवीय जीवत्तम पोगलम पत्तो, फिर निर्वाण को प्राप्त जो पुद्गल है वही जीवपने को प्राप्त होगा, या जीव है वही निर्वाण दशा में भी पुद्गल रूप ही बना रहेगा। पहले तो कह रहे थे कि पुद्गल निर्वाण में तो मुक्त वर्णादि से रहित हो जाता है, लेकिन जब यहाँ तन्मय हो गया, तादात्म्य हो गया, तो मुक्त दशा में उससे रहित कैसे होगा। माने फिर एक तरह से पुद्गल को ही मोक्ष होगा, या पुद्गल दशा में जो मुक्त हुआ है वह जीव मानना पड़ेगा। माने पुद्गल को मोक्ष हो गया, या जीव जो मुक्त हुआ है वहाँ पुद्गल रूप है, ऐसा मानना पड़ेगा। कुछ उत्तर नहीं दिया, बस समझ लेना। लेकिन ऐसा होता है क्या, ये ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसका अर्थ है कि वर्णादि का जीव के साथ तादात्म्य नहीं है। ये ऐसा जहाँ प्रश्नात्मक कह करके यदि तुम ऐसा कहोगे तो ऐसा प्रसंग आएगा, ये विपरीत मान्यता का प्रसंग आता है। और ये विपरीतता होती नहीं है वस्तु में, इसलिए वस्तु में तो नहीं होगी, तुम्हारी मान्यता गलत है, इसलिए वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य नहीं हो सकता। गाथा बुलाते पुनः अर्थ भी पढ़ेंगे। तत्त भवे जीवाणम संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसारपमुक्काणम नत्थि हुवन्नादवो केयि। ये पहली गाथा पढ़ने में तो ऐसा लगता है ये तो बात सामान्य बात कह रहे हैं, लेकिन वो एक बार यदि स्वीकार कर लिया कि संसारी दशा में तो जीव वर्णादि से सहित होता है, मुक्त दशा में नहीं होता, लेकिन संसारी में स्वीकार कर लिया ना, तो स्वीकार किया तो मान्य हो गया, तो फिर मुक्त दशा में कैसे छूटेगा, ये शंका खड़ी होती। जीवो चे वही एधे
सव्ये भावत्ति मन्न से जदि जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो दुदे कोई अह संसारत्थाणम् जीवाणं तुज्जहोन्ति वर्णादि तम्हा संसारत्था जीवारुवित्तमा वर्णा एवं पोग्गलदव्वम् जीवोतः लक्षणेन मूढ़मदि निव्वाणमुवगदोविय जीवत्तं पोग्गलं पत्तो। गाथार्थ पढ़ते हैं। गाथार्थ पढ़ने के बाद मैं ये पूछूंगा कौन सी गाथा का कौन सा अर्थ है, इसको थोड़ा ध्यान में लेते हुए पढ़ना। वर्णादि भाव संसारी जीवों के ही होते हैं, मुक्त जीवों के नहीं। यदि तुम ऐसा मानोगे कि ये वर्णादि भाव जीव ही है तो तुम्हारे मत में जीव और अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। यदि तुम ऐसा मानो कि संसारी जीव के ही वर्णादिक होते हैं, इस कारण संसारी जीव तो रूपी हो ही गए, किंतु रूपित तो लक्षण तो पुद्गल द्रव्य का है। अतः हे मूढ़मति, पुद्गल द्रव्य ही जीव कहलाया। अकेले संसार अवस्था में ही नहीं, अपितु निर्वाण प्राप्त होने पर भी पुद्गल ही जीवत्व को प्राप्त हुआ। पहली गाथा का अर्थ कहाँ है? कितना सा? बस वो आधी पंक्ति में, पूरी गाथा का अर्थ आधी पंक्ति में है। वर्णादि भाव संसारी जीवों के होते हैं, मुक्त जीवों के नहीं। इतने से वाक्य में ही पहली गाथा का अर्थ है। अब बोली गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। संसारत्थान होन्ति वर्णादि संसार पमुक्काणं रत्तिहु वर्णादौ केयि जीवो चैव हि एदे सब्बे भावाति मर्ण से जदि जीवस्सा जीवस्य रत्ति विशेषो दुदे कोई असंसारत्थाणं जीवाणं तुज्य होन्ति वर्णादि तमहा संसारत्था जीवारुवित्तमा वर्णा एवं पोगलदब्बं जीवो तह लक्षणेन मूढ़मदि निर्वाणमुवगदोविय जीवत्तं पोगलो पत्तो। वह संसार में वर्णादि उनके ही कहे, जो मुक्त है संसार से वर्णादि उनके हैं नहीं। वर्णादि में है जीव के तुम यदि मानो इस तरह, तब जीव और अजीव में अंतर करोगे किस तरह? मानो वर्णादि में जो जीव है संसार में, तब जीव संसारी सभी वर्णादि में हो जाएंगे। यदि लक्षणों की एकता से जीव हो पुद्गल सभी, बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। अंतिम पंक्ति में 2 बार सिद्ध शब्द का प्रयोग आया है। बस इस तरह तो सिद्ध होंगे सिद्ध भी पुद्गलमयी। तो एक सिद्ध का अर्थ ये बात सिद्ध हो जाएगी, और दूसरे सिद्ध का अर्थ सिद्ध भगवान। सभी सिद्ध भगवान जो है वे भी क्या हो जाएंगे? पुद्गलमयी सिद्ध हो जाएंगे, यदि तुम ऐसा मानोगे तो, है ना। इसकी टीका की चर्चा अपन
अभी 10:45 से 11:30 जो क्लास चलेगी उस समय करेंगे। अभी ये अपने को अतिरिक्त क्लास मिली थी इसलिए गाथाएं अभी पढ़ ली है। टीका में तादात्म्य संबंध का लक्षण, तादात्म्य संबंध क्या होता है इसका बहुत अच्छा उत्तर दिया हुआ है। इसकी चर्चा करते हुए आगे करेंगे। चलिए जिनवाणी विराजमान करेंगे। और ये बाद में मेरे ख्याल से कोई आया नहीं है इसलिए जो एब्सेंट है एब्सेंट लगा देगा। सावधान। स्याद्वादुनय सट द्रव्य गुण परे आए और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के